हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी कुछ फायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों फॉर्मल लेटर राइटिंग, यानी एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं आज उसके बारे में जानेंगे। लेटर टू प्रिंसिपल, अगर आपको अपने प्रिंसिपल लेटर लिखना हो तो वह कैसे लिखा जाता है। ए पार्ट में बताया गया ए फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल एंड एडिटर अ कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज। एक फॉर्मल लेटर बच्चे एक ऑफिशियल लेटर होता है जो आप किसी भी बड़ी पोस्ट पर कोई अथॉरिटी को लिख सकते हैं, जैसे कि आपके प्रिंसिपल हो गए, कोई एडिटर हो गए, कमिश्नर हो गए, इन सब को। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। आज हम सीखेंगे कि अपने प्रिंसिपल को आप लेटर कैसे लिख सकते हैं। रीजंस फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल आर, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखने के कई रीजन हो सकते हैं जिनमें से कुछ दिए गए हैं। रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास और इवेंट, एक क्लास या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए लेटर। रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ क्लास, किसी क्लास से आपको एग्जेम्प्ट करने के लिए। लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, अपनी तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए। आस्किंग फॉर परमिशन, यानी कोई परमिशन लेने के लिए। अब बच्चों, इसका फॉर्मेट क्या होता है अपने प्रिंसिपल लेटर लिखने के लिए, वो आप बताया गया यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम एंड स्कूल का एड्रेस। उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे डेट जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, यानी उस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में बच्चों आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। उसके बाद आती है बच्चों लेटर की बॉडी। लेटर की बॉडी में आपको जो भी डिटेल्स लिखने हो आप वो लिखते हैं। लास्ट में आता है थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली। उसके बाद अपना नाम लिखते हैं और अपनी क्लास लिखते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है फिलअप्स की फॉर्म में। इसमें हमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज बिलो। बच्चों, हमें इसके लास्ट में कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज का यूज करके हमें इन फिलअप्स को फिल करना है। चलिए देखते हैं इस लेटर के फिलअप्स को। सबसे पहले द प्रिंसिपल। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट फील्ड में मैंने यहाँ पे ABC गवर्नमेंट स्कूल लिखा है, परंतु यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे प्लेस लिखना है, यानी स्कूल कहाँ पर है उसका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे आप जिस भी स्कूल का नाम लिखा है उस स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद जिस दिन की वर्कशीट है उसकी डेट दी गई है, आप जिस भी दिन वह लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट यहाँ पे डालेंगे। सब्जेक्ट ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात की गई है और आप यहाँ पे आभार दर्शा रहे हैं, तो उसको अरेंज करने के लिए ही आभार दर्शाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अरेंजिंग। नेक्स्ट फील्ड में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, आपके सर हैं या मैडम हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिखेंगे। इस बार नेक्स्ट आई के बाद लिखना आपको अपना नाम। मैंने यहाँ पे किसी भी एक बच्चे का नाम लिखा है विजय, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास, यहाँ बच्चों आपकी क्लास और सेक्शन आएगा। मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 8 ABCD जो भी सेक्शन आपका वह लिख सकते हैं। ऑफ योर स्कूल, थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड। यहाँ पे बच्चों हम कौन सी क्लास की बात करें, ऊपर देखेंगे आप ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक में लिखेंगे ऑनलाइन क्लासेस। वी ऑल्सो थैंक ऑल आवर टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन्स फॉर अस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। Our classes were disrupted because of COVID-19 and it was a great loss to our studies. बच्चों, क्लासेस ना होने से आपकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टडीज। नेक्स्ट, द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल इन आवर स्टडीज एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस। बच्चों, फेस टू के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वह फेस आता है, ये आपका एक मुहावरे के काम करता है, फेस टू फेस विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल and we are able to focus on our studies now. Kindly accept our sincere gratitude. इसके बाद नेक्स्ट में yours obediently, नेक्स्ट में बच्चों yours obediently। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और अपनी क्लास। इसके बाद बच्चों आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आपको कोई भी लेटर लिखना हो तो आप सेम फॉर्मेट का यूज करके कोई भी एक फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी।
बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।